रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 61 तक पढ़ चुके हैं, जिनमें हमारा राष्ट्रपति जी के बारे में था कि उनको कैसे चुना जाएगा, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जी की शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले है हमारा न्यायिक शक्ति, जो कि हमारा अनुच्छेद 72 में है। देखिए, 61 के बाद, इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 61 तक पढ़ा था। 61 के बाद डायरेक्ट 72 तो नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद 72 को देखना जरूरी है। तो देख लीजिए कि न्यायिक शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा शक्तियां प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति जी को किसी व्यक्ति की सजा को माफ करना है, तो वो पहले गृह मंत्रालय से सलाह लेगा कि माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जी 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकते हैं, यानी कि 5 प्रकार से सजा को माफ कर सकते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से माफ करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी सजा को पूरी तरह माफ कर देते हैं तो उसे क्षमा कहते हैं। कि यानी कि कोई भी अगर सजा मिली उसको सीधे सीधे माफ कर दिया जाए कि आपको कोई भी सजा नहीं होगी, उसको क्षमा बोला जाएगा। उसके बाद दूसरा है लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, किंतु समय नहीं घटाते। इसका अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 10 साल का कठोर कारावास, मतलब आपको नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास मिला है, तो सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। यानी कि जो कठोर कारावास है उसको साधारण कारावास में बदल देते हैं, किंतु समय नहीं बदलते। यानी कि 10 साल का जो कठोर कारावास था वो 10 साल ही रहेगा, लेकिन कठोर कारावास के बजाय साधारण सजा में बदल जाएगा। यानी कि प्रकृति को बदल दी गई है। जो कठोर था वो साधारण कर दिया गया है, समय नहीं बदलेगा। यानी 10 साल पहले भी था, 10 साल अभी भी रहेगा। उसके बाद है प्रतिहार। इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं, किंतु प्रकृति नहीं। इसका प्रयोग फांसी की सजा के लिए नहीं हो सकता। देखिए, इसमें प्रतिहार में क्या होता है कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 10 साल का कठोर कारावास, तो इसमें समय घटा देते हैं। यानी कि जो 10 साल था उसको 5 साल कर दिए हैं, किंतु प्रकृति नहीं बदलते। पिछले वाले यानी लघुकरण में क्या था कि जो कठोर कारावास था वो सरल कारावास में बदल गया था, लेकिन प्रतिहार में जो 10 साल था उसको 5 साल ही कर दिया गया, लेकिन कठोर कारावास जो था वो कठोर कारावास ही रहेगा। यानी कि समय घट गया, 10 साल से 5 साल हो गया है, किंतु प्रकृति नहीं बदलेगी। यानी तब भी कठोर कारावास था, अब भी कठोर कारावास ही रहेगा। लघुकरण और प्रतिहार में यही अंतर है कि एक में प्रकृति बदलते हैं किंतु समय नहीं, लघुकरण में, और जबकि प्रतिहार में समय घटा देते हैं और प्रकृति वही रहती है। देखिए, प्रतिहार में फांसी की सजा के लिए नहीं होता। कहने का मतलब है इसमें प्रकृति मतलब समय नहीं घटाते, किंतु प्रकृति प्रकृति नहीं घटाते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुआ है तो समय घटा देते हैं। मान लीजिए किसी को 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी, 1 दिन बाद ही कर दें क्योंकि समय घट गया है ना। इसीलिए इसका प्रयोग फांसी की सजा के लिए नहीं होते। पता लगा बेचारे को 2 दिन जीना था, वो 1 ही दिन जिएगा। यानी कि समय नहीं समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं घटाते, और इसका प्रयोग फांसी के लिए नहीं होता। उसके बाद चौथा है हमारा विराम। किसी कैदी को यदि स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर कुछ समय के लिए विराम लगाया जा सकता है। यानी कि अगर उसका स्वास्थ्य उचित नहीं है, वो बीमार पड़ा है, तो कुछ समय के लिए उसकी सजा पर विराम लगाया जाता है। उसको अच्छी सुविधा दी जाती है इलाज कराने के लिए, और जैसे ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है उसकी सजा फिर से चालू हो जाती है। उसके बाद है 5वां प्रतिलंबन। इसमें राष्ट्रपति फांसी की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाता है ताकि वह व्यक्ति दया याचिका के लिए अपील कर सके। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने फांसी की सजा दी गई है और वह तुरंत तो फांसी देंगे नहीं, बल्कि उसको थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका भेज सके। उसी को कहते हैं प्रतिलंबन। यानी कि जब व्यक्ति अपनी फांसी की सजा को रोकने के लिए दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजता है, यानी दया याचिका की अपील करता है, उसी को प्रतिलंबन कहते हैं। तो इन 5 प्रकार से राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना के कोर्ट दोनों की सजा माफ कर देते हैं।
यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, मतलब सेना का तो अलग कानून होता है, हमने आपको बताया ही था। तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सिविल कोर्ट, यानी कि जो आम नागरिकों की सजा है उसको भी माफ कर सकते हैं, और सेना के कोर्ट, यानी जो सेना के लिए नियम कानून है, अगर उनमें किसी को फांसी दी गई है या फिर कोई भी सजा दी गई है तो उसको माफ कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकता है। देखिए, जो संबंध देश का राष्ट्रपति से है वही संबंध राज्य का राज्यपाल जी से है। तो जो हमारे राज्यपाल जी होते हैं वो भी सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। यानी कि जो राज्यपाल जी हैं वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते और सेना की सजा को भी माफ नहीं कर सकते। यानी कि नॉर्मल सजा को माफ कर सकते हैं अगर कोई और समस्या है, लेकिन जो फांसी की सजा है वो केवल राष्ट्रपति ही माफ करेंगे। राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट माफ कर सकते हैं और मौत की सजा और सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते। उसके बाद एक और देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको अभी बताया कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो सेना की सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है सैन्य शक्ति। यह तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं, यथा यह किसी देश की युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेना के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन हैं या तीनों सेनाओं के प्रधान कौन है, तो वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। इसीलिए अगर किसी देश से युद्ध करना है या युद्ध को रोकना है तो इसकी घोषणा सीधे सीधे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। उसके बाद अगला है राजनैतिक शक्ति। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजते हैं तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देते हैं। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। यानी कि जो राजदूतों का आदान प्रदान है, यानी हमारे राजदूत दूसरे देश में जाएंगे और दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में आएंगे, ये सब हमारे मतलब राष्ट्रपति जी ही अनुमति देते हैं आने और जाने के लिए। और जो हम लोगों का वीजा होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वीजा बनाता है तो उस पर भी राष्ट्रपति जी के ही हस्ताक्षर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है तो वो राष्ट्रपति जी के मतलब सहारे ही जा रहा है। अगर कोई भी गलत काम वो व्यक्ति करेगा तो सीधे सीधे राष्ट्रपति जी पर ही मतलब राष्ट्रपति जी ही उसके सहायक होंगे, वो ही सारी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि वीजा पर जो सिग्नेचर होता है वो राष्ट्रपति जी का ही होता है। और राष्ट्रपति जी का खुद का वीजा नहीं होता है, वो किसी भी देश में ऐसे ही जा सकते हैं, क्योंकि गारंटर तो वही है पूरे देश के, तब उनकी गारंटी थोड़ा ना कोई लेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बिना वीजा के कौन सा भारत का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि उनका कोई गारंटर नहीं होता है, वो खुद की गारंटी ही लेते हैं। जबकि आम नागरिकों की गारंटी, उनके वीजा पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी ही करते हैं। अगली शक्ति देख लेते हैं, जो कि है विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता। दीवानी मुकदमे के बारे में बताएं तो जमीन या धन संपत्ति से संबंधित जो मुकदमा होता है उसे दीवानी मुकदमा कहते हैं। और फौजदारी यानी कि मारपीट। दीवानी में बताएं तो जिनमें आपको केवल मुकदमों में क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, यानी कि जो भी आपकी संपत्ति का हनन हुआ है, जो भी रुपए पैसे का हनन हुआ है, उसमें क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। जबकि जो फौजदारी है इसमें दंड की मांग की जाती है कि कोई भी सजा दी जाए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी के ऊपर दीवानी मुकदमा चला गया तो उनके पास पैसे हैं, वो क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर फौजदारी की मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर और उनको मान लीजिए सीधे सीधे फांसी की ही सजा हो गई, तो वो राष्ट्रपति हैं, वो अपनी सजा खुद ही माफ कर लेंगे। इसीलिए उनके कार्यकाल के दौरान उन पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलेगा। वो जैसे ही अपने पद से हटेंगे उन पर फौजदारी का मुकदमा चलेगा। यही है विशेषाधिकार शक्ति कि राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बहुत ही मजेदार है कि नहीं है ना? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उनको कोई भी सजा हुई फौजदारी के अंदर, तो वो खुद ही सजा को माफ कर लेंगे, वो भी एक तरीके से नहीं 5 तरीके से। पीछे देखिए हमने देखा था ना कि राष्ट्रपति जी 5 तरीके से सजाओं को माफ कर सकते हैं, इसी तरह वो अपनी भी सजा माफ कर लेंगे। इसीलिए जब वो कार्यकाल में है तो उन पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
अगली देख लेते हैं वीटो शक्ति, कि विधेयक को रोकने की जो शक्ति है उसे वीटो पावर कहते हैं। कि यानी कि कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा से निकला है और वो नियम तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति जी मतलब उस बिल को वापस कर देते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, यानी कि किसी विधेयक को रोक देते हैं, तो वही है उनकी वीटो शक्ति। तो इसमें हमने राष्ट्रपति जी की बहुत सारी शक्तियों के बारे में देख लिया है। अब बचा है हमारा आपातकालीन शक्तियां, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।